समझिए क्वेश्चन, आपका 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है ना। जरा समझा जाए, 7वां नंबर क्वेश्चन को पूछा भी गया है। क्वेश्चन बहुत आसान भी है। समझिए क्या है। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है सर, ए का निर्देशांक ज्ञात करना है, यानी ए बिंदु है उसका निर्देशांक ज्ञात करना है। ओके, ये क्लियर है। बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात करना है जहां, अब क्वेश्चन समझिए, जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। समझिए जरा ध्यान से बाबू, क्या है, वृत्त के बारे में कहा है। किसके बारे में कहा है, वृत्त के बारे में कहा है कि जहां ए बी जो है वृत्त का व्यास है। तो सबसे पहली बात है तो हमको एक क्या कर लेना होगा बाबू, वृत्त लेना होगा। क्या लेना होगा, एक वृत्त लेना होगा। तो चलिए सर एक वृत्त ले लिया जाए। क्या किया जाए, वृत्त ले लिए, वृत्त ले लिए, दिख रहा है आप सभी को। चलिए अब वृत्त ले लिए। अब कहता है कि ए बी वृत्त का व्यास है सर। तो आपको पता है बीच में केंद्र होता है ना, और यहाँ से केंद्र से जो है, केंद्र से परिधि तक जो जाने वाली रेखा होता है वो क्या होता है बाबू, व्यास होता है। और व्यास का नाम क्या है, ए बी है। व्यास का नाम क्या है जी, ए बी। कोई दिक्कत, यहां तक समझ में आ गया। चलिए अब ए बी है जिसका केंद्र इतना इतना, जरा समझिएगा, केंद्र देखिए कितना है, 2, -3। तो केंद्र पर कोई बिंदु है, मान के चलिए केंद्र पर ही बिंदु कौन है, पी। इसका निर्देशांक कितना है जी, तो कहिएगा सर 2, -3 है, 2, -3 है। बात बुझे कि नहीं बुझे। अब आगे समझा जाए। तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है। तो बी का निर्देशांक यहाँ पर है 1, 4 है। तो ए का निर्देशांक तो शुरुए में ना कहा था ज्ञात करिए जी, ए का निर्देशांक ज्ञात करिए। यानी ये वाला भाई साहब को ज्ञात करना, यानी यहाँ का एक्स और यहाँ का वाई ज्ञात करना है। इसका दो तरीका, एक तो मध्य बिंदु से निकाल लो, एक विभाजन सूत्र से निकाल लो। तो कहिएगा सर विभाजन सूत्र के लिए तो हमको M1 M2 चाहिए, अनुपात चाहिए ना जी। क्योंकि देखिए ये वाला निकालने के लिए आपको ये बीच वाला अनुपात देना होगा किसी भी सूरत में, और अनुपात तो यहाँ पर चर्चा ही नहीं किया गया था। अनुपात के बारे में बोला है कुछ भी। तो एक बात बताइए, इतना तो लॉजिक है बाबू कि जो वृत्त है बाबू, वृत्त का जो केंद्र होता है वो बिल्कुल बीचों बीच होता है। अब बीचों बीच होने का मतलब क्या, आधा भाग इधर आधा भाग इधर। तो इसका मतलब ये एक रेशियो में बांटेगा, ये एक रेशियो में बांटेगा, यानी M1 M2 का तो वैल्यू दे ले है। बस आपको समझना है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन विभाजन, ये मध्य बिंदु से हम निकाल सकते हैं। मध्य बिंदु यानी इसको निकालने का फॉर्मूला होता है ना बाबू, x2 प्लस ये x1 प्लस x2/2, ये कर सकते हैं। तो दो तरीका से निकाल सकते हैं हम। तो ऐसा करते हैं, आपको जो तरीका अच्छा लगे लगा दीजिएगा। हम एक बार मध्य बिंदु से निकालते हैं। किससे निकालते हैं बाबू, मध्य बिंदु से। तो लिखेंगे बाबू चूंकि P क्या है बाबू, P ए बी का मध्य बिंदु है। किसका है, ए बी का मध्य बिंदु है। P ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो एक बात बताइए बाबू, अब इसको निकालने के लिए जरा x का मान निकालने के लिए कल आपको फॉर्मूला दिए थे। x का, इसका मान निकालने के लिए आपको हम फॉर्मूला दिए थे x1 प्लस x2/2। हाँ या ना, कहिएगा यस सर, कहिएगा ठीक है सर। एक बात बताइए बाबू, इसको निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला लिखते और इसमें ऑलरेडी दिले है, ये x का मान दिले है। तो इस x के जगह पे 2 बैठा दीजिए बराबर x1 के जगह, देखिए x1 के जगह x1 रहेगा, प्लस x2 के जगह पे कितना है 1 बटे 2 का 2। तो कहिएगा सर एक काम करिए, कोना को गुना कर दीजिए। तो कोना को गुना करिएगा बटे का लगा के, तो क्या हो जाएगा x1 प्लस 1 बराबर क्या होगा, 2 दूनी 4। कहिएगा सर एक को उधर भेज दीजिए, तो x1 बराबर हो गया 3। देखिए कितना आसानी से यहाँ पर निकल गया x1 कौन, यही x वाला। अब कहिएगा ठीक है सर। पुनः अब हम क्या करते हैं, वाईओ का मान निकाल लेते हैं। तो फिर इससे चलेंगे, यानी y बराबर आपको पता निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, y1 प्लस y2/2। तो कहिएगा सर y का वैल्यू यहाँ पर इस बार -3 दे के रखा है बराबर y1 कितना जी, तो y1 का y1 बैठेगा, प्लस y2 कितना 4/2। अब बराबर, अब कोना कोनी गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा जी। तो कहिएगा सर y1 प्लस 4 बराबर 3 दूनी 6 माइनस में। तो कहिएगा सर y1 बराबर कितना हो जाएगा, तो 4 उधर चल गया, तो -4, तो 6 और 4 मिल करके कितना हो जाएगा जी, तो -10 हो जाएगा। तो देखिए तो y1 और ये हो गया। तो ए का निर्देशांक ही ना पूछा था। तो देखिए तो ए का निर्देशांक यानी एगो 3 आ गया, एगो 10 नहीं आ गया माइनस में, तो नहीं लिखेंगे। अतः ए का निर्देशांक बराबर, तो ए का निर्देशांक बराबर, तो ए का निर्देशांक कितना हो गया जी, तो एगो है 3, -10 हो गया आंसर। बात समझ में आ रहा है। तो हम लोग मध्य बिंदु से ही निकाल लिए, आप लोग विभाजन सूत्र से भी निकाल सकते हो, सीधी सी बात है। क्लियर है सभी को, चलिए लिख लिया जाए। ठीक है, क्वेश्चन है 8 नंबर का।
कहता है कि ए और बी क्रमशः इतना और इतना है। ठीक है सर, ए का वैल्यू कितना, इतना सर, बी का वैल्यू इतना। ठीक है सर, निर्देशांक दिया हुआ यहां तक ठीक ठाक है। हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। किसका निर्देशांक ज्ञात करना है? P का। अब P है कहां पर ये तो पहले पता करना होगा। ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर इतना है। अब देखिए AP इतना है, AP बराबर AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। चलिए लास्ट में कंफर्म किया कि AB क्या है? रेखाखंड है। देखिए यहां तक हमको पता नहीं चला, यहां तक पता नहीं चला कि AB का तो निर्देशांक दिया था, लेकिन AB रेखाखंड का था तब ना हम मानते। तो AB जो है रेखाखंड है और AB पर ही कोई बिंदु P है जिसका कि ये वाला कंडीशन देके रखा है। तो चलिए AB एक रेखाखंड खींच देते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 8 में। तो ए आपका देखिए, आपका रेखाखंड कौन है? यहां से यहां ए बिंदु है, ए का निर्देशांक कितना? -2,2। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन जब भी पूछेगा 5 नंबर पूछ सकता है। चलिए अब बी है, ये बी का निर्देशांक कितना है जी? तो 2,-4 लिख दिए। ए बी एक रेखाखंड है। ठीक है सर, निर्देशांक भी लिख दिए हैं आप। अब कहता है कि P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए और कहा है कि P रेखाखंड AB पर ही है कहीं, यानी P कहीं ना कहीं इसी पर है। तो मान के चलिए ना P हम यहीं पर दे देते, आपका मन जहां देने का हो, ये गलती नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? क्यों ना हम लोग नाप के थोड़ी ना दे रहे हैं। तो P मान के चलो यहीं पर है। P क्या है बाबू? यहीं पर है। ऐसा करते हैं P को यहाँ रख देते हैं, आपका मन है जहां रखने का रख सकते हैं। तो चलिए P का मान यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, अब P रेखाखंड है। अब यहाँ का क्या करना है बाबू? निर्देशांक ज्ञात करना है, यानी यहाँ का आपको पता है सर एक्स और वाई ज्ञात करना है। कोई दिक्कत? अब जरा समझिए, पहले होल्ड करिए। जब देखो बाबू, ये इसलिए जरूरी है, ये इसलिए ज्यादा दिमाग खराब करेगा क्योंकि जब तक आप इस क्वेश्चन से ये वाला आकृति नहीं बना लोगे, ऐसा फिगर नहीं बना लोगे, तब तक आपको समझे नहीं आएगा क्या करना है। आएगा? बिना फिगर बनेले बन जाएगा। अब जब इतना तैयार कर लीजिएगा तब आपके दिमाग का बत्ती खुलेगा। ओहो, इसको निकालने के लिए M1 और M2 चाहिए। M1 M2 तो नहीं कहा है, कहा है? नहीं कहा है, लेकिन कंडीशन दे दिया है। क्या कहा है? कंडीशन दिया है कि चूंकि, यहां पर लिख देते हैं, चूंकि क्या दे करके रखा है बाबू? चूंकि दिया है हमारा AP बराबर 3/7 AB। अब आप लोग पढ़ रखे, जरा समझिएगा, जरा ध्यान से। एक काम करते हैं, एक बात बताए, एक्स का मान पढ़े हैं, अगर हम इसको कांस्टेंट रखेंगे तो ई वाला भाई साहब इसके बटे में घुसेगा। याद है? जैसे से देखिए 2 बराबर 3x कहेंगे, अगर x को रखोगे बाबू तो क्या हो जाएगा? 3 इसके बटे में नहीं घुसेगा। तो वही रूल यहाँ भी लागू होगा। क्या लागू होगा? अगर तुम 3/7 को रखोगे तो ए बी इसके बटे में घुसेगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं बाबू कि यहाँ पर लिख देते हैं, इसका मतलब कह सकते हैं कि एपी बटे ए बी बराबर कितना बचेगा हमारा यहाँ पर? 3/7। हाँ या ना? लॉजिक समझिए, आना चाहिए कैलकुलेशन, तब ये मजा आएगा। बात समझ में आ रहा है? अब क्या करा जाए सर? अब ऐसे करिए, इसको रेशियो में बांटिए। रेशियो बताए थे, ए बी का मान कौन? ए बी का मान कौन? ये। एपी का मान कौन? ए। तो आप इसको क्या कह सकते हो बाबू? एपी अनुपात ए बी कह सकते हैं। अब बराबर फिर क्या कह सकते हैं? 3/7, यानी एपी कितना है? 3 है, ए बी कितना है जी? 7 है। तो देखो, तो एपी ए बी चित्र में, तब ये समझ में आएगा। तो एपी, ए से सर पी, ए बिंदु है ना जी, तो ए से सर पी कितना निकाले हैं अभी आप? 3। तो बाबू 3 मिला। सर ए से बी निकालिए, अब हो लोचा हो गया। कहिए क्या सर? ए से लेकर के बी, यानी यहां से यहां तक की कुल दूरी कितना है? 7 है सर। तो सर ई कहां निकाले हैं? अरे बाबू इतना दिमाग तो लगाइए ना सकते हो। यहां से टोटल है 7, तो एगो भाग है 3, तो दूसरा भाग क्या होगा? 4 ना होगा जी। तब ना 4 और 3 मिलकर के 7 होगा। इतना तो आप लोग को बुद्धि है, यहाँ पर हमको समझ में आ रहा है। तो M1 M2 मिला, M1 M2 मिला ना? तो क्या इसका निर्देशांक नहीं निकाला जा सकता है? क्या ये वाला क्वेश्चन आप लोग के ऊपर छोड़ दें? मन तो कर रहा है छोड़ देने का, छोड़ ही देंगे। चलिए बनाइए, लिख देते हैं। यहाँ M1 M2 भी दे दिया है, यहाँ पर दिया है, अतः यहाँ लिख देते हैं M1 कितना है? 3 है, M2 कितना है बाबू? 4 है। तो आप लोग को क्या करना है? x का मान बैठाना है, तो वही फॉर्मूला बैठाइए, M2 x1 प्लस क्या हो जाएगा? M1 x2, M1 प्लस M2। ठीक है, यहाँ भी क्या होगा? M1 प्लस M2। बनाइए जल्दी से। x बराबर कितना आया है जल्दी बताइए, और y बराबर कितना आया जल्दी बताइए। का मान आया होगा माइनस में 2/7, ठीक है, और y का मान कितना आएगा? माइनस में 20/7।
तो अतः क्या लिखेंगे बाबू, अतः पी का निर्देशांक लिख दीजिए आप लोग, क्या लिख देना है, पी का निर्देशांक, है ना। अतः पी का निर्देशांक बराबर, ठीक है, पी का निर्देशांक कितना है जी, तो कहिएगा सर एगो आ गया -2/7 कॉमा क्या हो जाएगा -20/7, यही हमारा हो गया आंसर। ओके सर, चलिए आप लोग कर लीजिएगा खुद से, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9वां नंबर पे आते हैं, है कि नहीं है, बिंदुओं इतना और इतना ए बी का फिर निर्देशांक देके रखा है, ठीक है सर। जरा आगे देखा जाए, को जोड़ने वाली रेखाखंड ए बी को 4 भागों में बांट रहा है। अब लो, यानी बिंदु ए जो है हमारा निर्देशांक कितना है -2,2, ये बिंदु है, यहाँ से यहाँ तक एक रेखाखंड है बाबू बी, बी का निर्देशांक कितना है तो 2,8 है, यह एक रेखाखंड है सर, ठीक है सर। अब कहता है कि ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। लो कर दिया समस्या, कहता है कि यह जो रेखाखंड है, अब ऐसा यहाँ पर कै गो बिंदु होगा जो इसको 4 भागों में बांटेगा, यानी 1 भाग सर, 2 भाग सर, 3 भाग, 4 भाग, कै भाग में बांट रहा है 4 भाग में, तो कै गो बिंदु हुआ 3 गो। लॉजिक देते हैं, कै गो बिंदु हुआ 3 गो, मान के चलो ये है बिंदु P, ये हो गया Q, ये हो गया R, 3 बिंदु हुआ। तो चलिए अब एक बात बताइए, ये भी एक है बाबू, ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, तभी ना बराबर बराबर रेशियो में बटा। अनुपात यहाँ पर नहीं कहा, लेकिन ये कह दिया है 4 बराबर भागों में बांटता है, तो 4 बराबर भागों में बांटा यानी एक एक के रेशियो में बांटेगा। तो चलिए अब देखिए जरा समझिएगा, यहाँ का भी निर्देशांक निकालना होगा, यहाँ का भी निर्देशांक निकालना होगा, यहाँ का भी निर्देशांक निकालना होगा। अब आपको पता है सर यहाँ भी x होगा और यहाँ भी y होगा, यहाँ भी x होगा, यहाँ भी y होगा, यहाँ भी x होगा, यहाँ भी y होगा। तो कैसे किया जाए सर, बहुत आसान है, ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, आपका ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जरा समझिएगा, लॉजिक देते हैं, 2 गो बता देते हैं, तीसरा चौथा खुद से निकालिएगा। जरा समझिएगा, हमको पहले चलना है बिंदु P के लिए, किसके लिए चलेंगे, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा बिंदु है, तो आप लोग लिख दीजिए किसके लिए चलेंगे, बिंदु P के लिए, किसके लिए चलेंगे, बिंदु P के लिए। तब P के लिए चलोगे बाबू, तब P के लिए तो हमको दुइये को जरूरी है, M1 M2, क्योंकि इसका निर्देशांक निकालने के लिए देखो, ये भाई साहब और ये भाई साहब तो है, x1 x2 है, y1 y2 है, हमको चाहिए क्या, m1 m2। तो देखिए कैसे निकालते हैं, तो P के लिए m1 कितना हो जाएगा बाबू, m2 कितना होगा जरा समझिएगा। तो देखिए P से इधर ढूंढिए, m1 हमेशा इधर, m2 हमेशा इधर, तो P से इधर कै गो है, एक, तो M1 तो एक गो, लेकिन 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 जरा समझिएगा, अब P के बाद B तक ढूंढिए कै गो घर, तो कहेगा सर 1 गो 2 गो 3 गो घर, कहेगा सही तो R का है, R भूल जाइए, समझिए R नहीं है, लेकिन देखो अब रेखाखंड तो P यहाँ पर ना बिंदु है, तो इसके बात तो 3 गो ना घर है जी, 3 भाग में है ना, तो इसलिए P के लिए M2 कितना होगा, ये तीनों हो जाएगा, तो M2 कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। तो बस कहानी खत्म। अब क्या निकालेंगे, इसका x बराबर, तो x बराबर क्या होगा बाबू, m2 x1 प्लस m1 x2 बटे क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2। तो चलिए मान को हम लोग क्या करते हैं, बैठा देते हैं यहाँ पर। तो चलिए x बराबर क्या होगा, m2 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 सर 3 गुना x1 सर x1 x1 -2 सर, प्लस का प्लस, m1 सर कितना है तो 1 है सर, गुना x2 सर x2 सर, यहाँ पर आ जाइए आप 2, अब बटे m1 कितना है सर, तो 1 प्लस 3 हो जाएगा। तो सर x बराबर क्या करना होगा सर, तो चलिए x का सर x रहने दीजिए, बराबर का बराबर, 3 दूनी 6 प्लस 2 एकम 2 बटे 3 1 4, तो कहिएगा सर x बराबर कितना आ गया, तो देखिए -6 में से 2 गया, -4 बटे 4 सर, माइनस का 1 आ गया x का मान, ठीक है सर। अब इसका y का मान निकालना होगा, तो चलिए y का भी मान निकाल लेते हैं सर। तो y का मान निकालने के लिए फिर क्या करना होगा सर, तो y बराबर क्या हो जाएगा सर, तो क्या हो जाएगा m2 y1 प्लस m2 m1 y2, अब बटा फिर क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। ओके सर, चलिए y का y रहने दीजिए, तो m2 सर m2 सर 3 है, m2 3 है, गुना y1 सर y1 2 है, प्लस m1 कितना है सर, तो m1 है आपका 1 गुना y2 कितना है सर, तो y2 में 8 आ गया, बटे क्या हो जाएगा सर, तो बटे क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 यानी m1 प्लस m2। चलिए सर रहने दीजिए, y बराबर क्या हो जाएगा सर, तो कहिएगा सर यहाँ पर क्या करना होगा, 3 दूनी 6 प्लस 8 एकम
8/3 1 4, तो 8 6 कितना हो जाएगा जी? तो कहिएगा सर 14 ना हो गया, 14/4 कट करके कितना आ गया? 7/2। तो इसका निर्देशांक कितना था? लिखिएगा अतः, पहले लिखिए अतः P का निर्देशांक, तो किसका होगा? P का निर्देशांक। तब P का निर्देशांक क्या हो जाएगा जी? तब P का निर्देशांक हमारा कितना आ गया था? -1,7/2। चलिए ये आंसर हुआ। लेकिन इसी आधार पे किसका निकालना है? बिंदु Q के लिए। तो अब फिर क्या करेंगे? तब पुनः किसमें जाएंगे बाबू? पुनः जाएंगे किसमें? पुनः बिंदु Q के लिए। जरा समझ लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद आपको खुद बनाना है, हम नहीं बनाएंगे। बिंदु Q के लिए जाइएगा, जरा समझिएगा अगला पेज में। अब चलेंगे किस सर? पुनः बिंदु Q के लिए। किसके लिए चलेंगे सर? तो बिंदु Q के लिए। तो कहिएगा सर बिंदु Q के लिए, तो फिर सर M1 M2 का ही ना कहानी है। तो M1 बराबर कितना होगा सर? M2 बराबर कितना होगा? तो ये चीज समझिए, बाकी तो फिर वही लॉजिक है। बात समझ में आ रहा है? तो चलिए सर M1 कितना होगा, M2 कितना होगा, जरा इसको समझा दीजिए। तो एक बात बताओ बाबू, अगर तुम बिंदु देखो, अगर जरा समझो, अगर तुम बिंदु Q का बात करोगे, तो एक बात बताओ बाबू, Q से पहले देखो काय गो, Q के बाद देखो तो 2 इधर और 2 उधर, तो इसका मतलब M1 भी 2 M2 भी 2, M1 भी 2 और M2 भी 2। तो कहिएगा सर फिर इसमें X1 निकाल लेंगे सर, और फिर इसमें क्या करेंगे सर? Y1 तो ये Y निकाल लेंगे, X निकाल लेंगे, Y निकाल लेंगे। फिर आपको क्या करना है? बिंदु किसके लिए जाना है? तो चलिए बिंदु P Q R माने, तो बिंदु R के लिए। तो क्या करना है बाबू? बिंदु R के लिए। तो एक बार फिर से ध्यान दीजिए, बिंदु R के लिए भी M1 और M2 ढूंढिए। तो बाबू बिंदु R के लिए चलिए M1 ढूंढते हैं। तो देखो बाबू एक बात बताओ, अगर बिंदु R के लिए तुम M1 ढूंढोगे तो क्या हो जाएगा? तो R से पहले क्या गो घर? 1 2 3, यानी 3 भाग इधर 1, यानी M1 3 और M2 1। तो यानी M1 हो जाएगा बिंदु R के लिए 3 और M1 1 हो जाएगा। अब आराम से क्या करिए? X का मान यहाँ भी बैठाइए और Y का मान यहाँ भी रखिए, फॉर्मूला बैठाइए। X बराबर आ जाएगा आपका, जितना आएगा हमको बता दीजिएगा, Y बराबर जितना आएगा वो हमको बता दीजिएगा, और नीचे में एक लाइन लिखना है, अतः किसका निर्देशांक लिखना है बाबू? तो किसका? Q का निर्देशांक। अतः Q का निर्देशांक बराबर, तो किसका निर्देशांक लिखना है? Q का निर्देशांक कितना आया है वो भर देंगे, फिर लिखेंगे अतः, यहाँ पर X का मान जितना आएगा बताइएगा, Y का मान जितना आएगा बताइएगा, फिर लिखेंगे अतः R का निर्देशांक, R का निर्देशांक बराबर जितना आएगा बोल दीजिएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बात समझ में आ रहा है? तो कुछ इस तरह से। तो आप लोग को समझ में आ गया क्या क्या करना है? लगभग हम समझा दिए हैं बाबू। अब अगर इतना आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोगों से बन भी जाएगा, उम्मीद है। ठीक है, आप लोग इस चीज को बनाइए। ठीक है, तो चलिए पहले आप लोग इसको लिख लीजिए। ठीक है, कैसे होता है, बातें समझ में आ रहा है? और फिर इसके बाद आप लोग क्या करिएगा? इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए इस तरह से आप लोग कर दीजिएगा। ठीक है, x बराबर कितना आया था जी? तो x का मान 0, ठीक, और y का मान 5, तो इसका निर्देशांक 0,5। इसका x का मान कितना आया था? 1, और y का मान 13/2। तो क्या हो जाएगा? 1,13/2 हो गया आंसर, यही निर्देशांक हो गया। क्लियर है? चलिए जो नहीं बना है छाप ही लीजिए, खाली ये प्रक्रिया तो खुद से करिएगा। चलिए ओके, सो रहने दिया जाए, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, एक है लास्ट है, बता दे। कहता है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। ठीक है सर, कौन सा चतुर्भुज बाबू? समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज बना दे। चलिए समचतुर्भुज बना दिए सर। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। ठीक है सर, और कहता है कि इसके शीर्ष, इसके क्या है? शीर्ष इतना 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 और इतना एक क्रम में है। तो कितना है जी? तो 3,0, फिर कितना है जी? तो 4,5, फिर कितना है जी? तो -1,4, फिर कितना है? तो कहिएगा सर -2, -1 है। तो नाम दे दीजिए A या B या C या D, नाम दे दिए। अब कहता है कि हमको इसका क्षेत्रफल निकालिए। हो गया लोचा। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे सर? तो देखिए क्षेत्रफल के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा, यहाँ पर हिंट्स दिया है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर इतना होता है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 उसके विकर्ण का गुणनफल करना है। क्या करना है? विकर्णों का गुणनफल। तो एक बात बताइए बाबू, इसमें विकर्ण कहाँ पर है? तो कहिएगा सर एगो विकर्ण ये हुआ, एगो विकर्ण ये हुआ, एगो विकर्ण ये हुआ। ठीक है सर, एगो विकर्ण ये हुआ। तो एक बात बताइए, अगर हमको समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो विकर्ण को गुना करना पड़ेगा।
तो विकर्ण निकालना पड़ेगा ना। तो चलिए विकर्ण का दूरी निकाल सकते हैं। अब देखिए विकर्ण निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ हमको इसका दूरी लेकर के चलेंगे। देखो ए और सी, देखिए कहाँ पे क्या है सी, ए सी के बीच की दूरी निकाल लेते हैं, ये विकर्ण निकल जाएगा। यहाँ पर देखिए समचतुर्भुज में विकर्ण कौन सा है बाबू, तो विकर्ण कहिएगा कौन है सर, तो विकर्ण है एगो ए सी है और विकर्ण एगो कौन है बी डी है, विकर्ण है इतना। तो चलिए AC बराबर निकालते हैं। तो AC बराबर आपको एक तरीका है निकालने का, बीच की दूरी से चलना पड़ेगा। तो चलिए बीच की दूरी निकालिए, तो क्या हो जाएगा बाबू x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना कैसे किए x1, ये सब तो पहले समझा दिया, x2 x1 y2 y1। चलिए तोड़िए, चलिए रूट रहेगा बाबू -1 -3 -4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 में से 4 जीरो गया, 4 4 चौके 16। कहिएगा सर रूट में कितना आ गया 32, 32 का करिएगा का खंड, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो कितना आया जी, तो कहिएगा ऐसे खंडो कर लीजिए ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो एगो 2 आ गया सर बाहर, फिर गुना एगो 2 सर आ गया बाहर, ये √2 रहिए गया, तो कितना होगा बाबू, तो 4√2। चूंकि मीटर सेंटीमीटर है जी नहीं है, तो इकाई का इकाई रहने दीजिए, ठीक है सर। तो कितना आ गया, एगो विकर्ण AC मिल गया, दूसरा विकर्ण निकाल ले क्या, हाँ चलिए दूसरा विकर्ण BD बराबर, दूसरा विकर्ण BD निकाल लेते हैं जी। तो दूसरा विकर्ण कौन है जी, तो BD। चलिए BD बराबर, तो आपको पता है सर BD निकालने का फिर वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हमको बीच का दूरी। तो चलिए फिर देखिए BD के लिए चलिए, तो जो x2 मानना, अगर इधर से चलोगे तो x2 ये होगा, अगर उधर से चलोगे तो x2 ये होगा, आपका मन जिधर से करना है। तो चलिए उधर से चलते हैं, तो x2 कौन हो जाएगा, √2 हो जाएगा, तो x2 माइनस x1, x1 कौन 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 कौन तो -1, y1 कितना 5 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, चलिए रूट रहने दीजिए, 4 और 2 6, 6 6 के 36 प्लस 5 और 1 6 6 के 36, 36 और 36 कितना हो जाएगा जी, तो 72 हो जाएगा ना, लिख दे। तो कितना आ गया जी, √72, कितना हो जाएगा √72। अब 72 का खंड करिएगा तो कितना आ जाएगा, तो कहिएगा आ गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। तो कहिएगा सर ये 2 आ गया बाहर गुना सर 3 आ गया बाहर, गुना √2 का 2 रहिए जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो कहिएगा सर अब क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर 3 दूनी 6, रूट में 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6√2 इकाई। चलिए सर विकर्ण तो आप निकाल लिए, तब आराम से आप समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बैठा दीजिए, अतः क्या कहेंगे समचतुर्भुज है ना का क्षेत्रफल बराबर, तो इसका फॉर्मूला हमको जाना नहीं है यहीं पर है, तो फॉर्मूला होता है 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल, क्या होता है जी विकर्णों का गुणनफल, क्या होता है विकर्णों का गुणनफल। तो चलिए क्या करेंगे 1/2 रहने देंगे, गुना विकर्ण कितना जी, तो एगो विकर्ण है कितना, तो कहिएगा सर 4√2, विकर्णों का गुणनफल कह रहा है ना, यानी विकर्ण को गुना करने के लिए कह रहा है, तो एगो विकर्ण है 4√2 गुना दूसरा विकर्ण कितना है जी, तो 6√2। चलिए अब थोड़ा गुना करिए लॉजिकली, देखिए एक काम करो बाबू, ई 2 से तुम 4 को काट सकते हो 2 बार में, तो यस सर काट सकते हैं, नीचे खत्म। अब देखो रूटे वाला से गुना होगा, बाहर वाला से गुना होगा, ऐसे सोचिए 6 दूनी 12, 12 आया है। अब देखिए अच्छा लिखिए देते हैं प्रोसेस के साथ, रूट वाला से गुना होगा 2 दूनी, एक बात बताइए 12 का 12 रहेगा, √4 का वर्गमूल, 12 दूनी वर्ग इकाई, हो गया आंसर। कोई दिक्कत, ये आपका आंसर हो गया, तो 24 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आई होप कि ये वाला चैप्टर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा और ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए